हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष एक बार फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं और आज का वीडियोस में आपके लिए बेहद खास है। आपके लिए इसलिए कि जो भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार बीएड की मैं बात कर रहा हूं। बहुत दिनों से आप लोग का क्वेश्चंस क्वेरी आ रहे थे, बहुत हमारे मित्र भी थे, उनका भी ये क्वेश्चंस आ रहा था कि सर बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कब आएगा। मैं बिहार बीएड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया सेंट्रल जो भी वो भी उसका भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आज बिहार बीएड की बात करने आया हूँ कि बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अब खलबली सुगबुगाहट हो चुकी है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो पिछले बार फरवरी में आ गया था और अप्रैल में उसका एग्जाम हो चुका था, इस बार ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। तो सारे बच्चे ऐसा सोच रहे थे कहीं बीएड 2 साल वाले खत्म तो नहीं कर दिया गया, बीएड 4 साल को तो नहीं कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीएड बीएड जैसा था वैसा है। बिहार में कुछ तरह से प्रॉब्लम थी, कुछ कौन से कॉलेज कराएंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कराएंगी, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन वह बेहद सारा चीज क्लियर हो चुका है। और पूरी जानकारी के साथ बीएड से रिलेटेड पहली बार जो वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी ये पूरे बीएड की जानकारी मैं दूंगा। क्या फॉर्म है, कैसे आएंगे, क्या सीट्स है, कितने क्वेश्चंस है, कब इसकी फॉर्म्स आएगी, क्या कट ऑफ रहते हैं, बहुत तरह की क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने के लिए आपके पास आया हूँ। तो जो भी वीडियोस में पहली बार जो देख रहे हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक कर दे, ताकि बीएड से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मैं आपको समय समय पे प्रोवाइड करवाते रहता हूं। साथ ही साथ मैं सीटेट के प्रिपरेशन भी करवाते रहता हूं। उसका भी तैयारी आपको करना हो तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर जरूर कर दें। देखिए, बात करते हैं बिहार बीएड की। मैं बात कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले बिहार बीएड के लिए मैं पूरा सिस्टमेटिक वे में जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी क्वेरी क्वेश्चंस बच्चे के थे, वो सारे के सारे मैं एक पेपर्स पर लेकर आया हूँ और सारे क्वेश्चंस का मैं आपके डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि सर ये फॉर्म कब आने वाला है। देखो, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कटिंग में आया था कि इसका जो फॉर्म है, ठीक है, उसका जो फॉर्म है वो 14 मार्च के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 14 से 15 मार्च के बीच में आने की संभावना है, यानी 14 से 15 में, यानी 14 से 20 मार्च के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाना ही चाहिए, हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी में नहीं लगे होंगे अब तैयारी लग जाए, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 14 से 20 मार्च के बीच में आने वाला है। ठीक है, और इस बार भी एग्जाम पिछले साल की तरह जो लगातार 2 साल या 3 साल से करा रही है, वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि पिछले साल जितनी पारदर्शिता थी, जितनी ट्रांसपेरेंसी थी, जितने जल्दी एग्जाम पेपर देकर रिजल्ट इन्होंने घोषित किया था, इस बार भी वही यूनिवर्सिटी है। तो इस बार भी आपका एग्जाम बहुत जल्दी लेकर और रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश कर मई जून तक आपका क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2023 की बात कर रहा हूं, फिलहाल ये 2024 चल रहा है। 2023 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2023 में कुल 14 यूनिवर्सिटी थी, जिसमें कुल मिलाकर 342 कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे, जिसका सीट कितने था, 37,350 सीट्स। इस बार अनुमानित सीट कम रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीएड रिलेटेड बहुत ऐसे सारे कॉलेजेस हैं जिसका मान्यता रद्द कर दिया गया। इस बार स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि वही कॉलेज इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए कॉलेज रजिस्टर कर पाएंगे जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एक मानक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास होना चाहिए, तभी वो बीएड प्रोग्राम चला सकते हैं। इस तरह का मानक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और साथ ही साथ उनके पास एनसीटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो ये इस साल मुझे नहीं लगता है कि इस बार उतने सारे बहुत सारे कॉलेजेस को अनरजिस्टर्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि वो मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। तो ये आपके लिए बेहद थोड़ी सी लॉस वाली बात जरूर है, क्योंकि इस बार सीट्स काफी कम होने वाले हैं। 37,350 पिछले साल सीट्स था, तो इस बार सीट्स मुझे जो लग रहा है वो 30,000 या 32,000 के आसपास, 5,000 6,000 के पास सीट हमें लगता है, 4,000 तक वो लॉस होने वाले हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटीड नहीं है, सोचना और विचारना हमारा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 भी, अगर 32,000 भी सीट्स है तो काफी ज्यादा है। ठीक है, इसके बारे में बात करूं कि अगर बीएड प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसमें या तो आप ग्रेजुएशन किए हो या फिर पीजी के साथ आपको 50% मार्क्स अगर पीजी में हो तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड 2 साल का प्रोग्राम फिलहाल बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि इसके क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी अगर मैं दे दूं कि इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, तो इसमें टोटल कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस, हिंदी से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीए से 40 क्वेश्चन जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सारा कुछ आ जाता है, और टीचिंग एंड लर्निंग से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो गया।
जिसमें सबसे ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत है वो रीजनिंग्स में आपको बेहद तैयारी करना होगा, क्योंकि रीजनिंग में मार्क्स बहुत ज़्यादा उठते हैं और उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी पूछता है। आप उसको सोच सकते हैं कि 25 में 25 लेकर आ सकते हैं, लेकिन जीए में 40 में 40 लेकर आना संभव नहीं है। 40 में आप 32-33 भी ला के आते हैं तो जीए में आपके लिए अच्छा मार्क्स माना जाएगा। इसलिए जीए का प्रिपरेशन तो करना ही है बहुत जी जान से, लेकिन रीजनिंग का प्रिपरेशन और जी जान से करना है, ताकि रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन बनने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस कोई ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, हिंदी का भी टफ नहीं लगेगा। टीचिंग और लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए भी क्वेश्चंस काफ़ी बेहद ज़्यादा पिछले साल टफ आया था, तो ये साल आपको तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। और थोड़े से बीएड वाले बच्चे से आप कंडक्ट करते रहिए, कनेक्शन होते रहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी हमारे चैनल टाइटेनियम एकेडमी पे आपको बेहद तरीके से गाइडेंस भी दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी जुड़कर आप अपने जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा क्वालिफाई मार्क्स कितना है। देखो, क्वालिफाई होने के लिए तो सबसे बेहद है कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना होगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसकी फ़ी बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 से 20 हज़ार में आप उसके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट सीट चाहिए, अगर प्राइवेट कॉलेज अगर लेना होगा, तो प्राइवेट में आपको 1.5 लाख के आसपास आपको फ़ी लगने वाला है। तो कहाँ 20 हज़ार, कहाँ 1.5 लाख, थोड़ी सी अंतर तो आपको दिख रही होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बीएड कॉलेज में अगर आपको फ़ी बचाना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए। खासकर बॉयज़ की बात करूँ तो 400 से 300 सीट्स होंगे, और गर्ल्स मिलाकर टूल मिलाकर बॉयज़ एंड गर्ल्स का 500 से 600 सीट ही है। बाकी सारे प्राइवेट सीट्स ही है, तो प्राइवेट सीट्स बच्चे को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए प्राइवेट सीट्स अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख रुपया आपको फ़ी के रूप में देना पड़ेगा, 2 साल का होता है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 35% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर 42 नंबर आते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% मार्क्स लेकर आना होगा। 30% मार्क्स यानी कि 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर, आप 36 नंबर लेकर आ जाएंगे तो आपकी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। कोई ना कोई आपको कॉलेज शायद मिल जाएगा, उतना अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसमें ऑप्शन चूज करोगे तो कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे वाले हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ले नहीं पाते एडमिशन। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी फ़ी की बात करूँ, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं आपको 1000 रुपये फ़ी पेड करना होगा। ईडब्ल्यूएस हो या फिर वीमेन हो, उसमें आपको 750 रुपया पेड करना होगा, और SC ST से आपको 500 रुपीज़ पेड करना होगा। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है। तो बिहार में बीएड की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस साल आपको देखने को मिला होगा कि 3-3 लाख नौकरियां अभी तक सरकार ने दे चुका है। तो सबके अंदर सुगबुगाहट है, एक अच्छे लेवल का नौकरी बिहार में दिया जा रहा है। तो बिहार में अगर अच्छे लेवल की नौकरी आपको पाना है तो आपको बीएड करना ही पड़ेगा। बीएड जरूर कर लीजिए। बीएड करने के बाद आपको एक सीटेट क्वालिफाई होना पड़ेगा या फिर स्टेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। उसके बाद बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होता है वो आपको देना होगा। बिहार में 85,000 के आसपास अभी हाल ही में वैकेंसी आई है। तो आप अगर आप पहले से बीएड कर रहे होते तो आप एक अच्छे शिक्षक जरूर बन गए होते, लेकिन फिलहाल अभी भी वक्त है, आगे भी वैकेंसी आएगी, तो इसकी तैयारी हमें जोर शोर से जरूर करना होगा। वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर तरह का नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।